तू ही निरंकार। सिर्फ एक भरोसा, विश्वास अपने ईश्वर पे रहे। निरंकार में हम हर पल समाये रहें, हैं इसी में ही, निरंकार में, राम में ही हैं हम, कृष्ण में ही खोए हुए हैं। तो हमारा बेड़ा पार है, यदि ऐसी समझ हमारी बन गई। उम्र का तगादा नहीं है, भक्ति कभी भी की जा सकती है। भक्त बना नहीं जाता, उसका मन पहले ही वैराग्य से आतुर है। अब तो साकार ने आके उसे संभाल लिया है। ज्ञान हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ मैं राम का हूं। एक नगर में राजा के यहाँ संतान नहीं थी। उस राजा से रानी कह रही है कि मुझे बताया है कि एक बलि दी जाए बालक की तो तुम्हारे घर बालक हो सकता है। आप तो राजा हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। राजा दयालु थे। वो बोले किसी का बालक लेकर और मुझे बालक मिल जाएगा, क्या पक्का विश्वास है? हाँ रानी, ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हम प्रजा के पालन करता है, रक्षक है। पर रानी ने हट पकड़ ली और नहीं मानी। राजा ने मना दी, पिटवा दी। एक गरीब परिवार जहाँ कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपने एक छोटे बेटे को बलि के लिए देने के लिए मन बना लिया। पिता लेके चल दिए उंगली पकड़ के। रास्ते में पिता से वह बालक पूछ रहा है कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। बोला पिता कि आज तुम्हारी बलि दी जाएगी। किस लिए? क्योंकि हम बहुत गरीब हैं ना, राजा हमें धन देंगे, उससे हम अपना गुजारा करेंगे। राजा के पास पिता और बालक दोनों पहुंचे। पिता ने राजा को नमस्कार किया और बच्चे को आगे कर दिया। बलि लेने वाले खड़े हुए हैं, जल्लाद। बालक ने राजा से कहा कि मैं खेलना चाहता हूँ। मरने के समय कौन खेलता है? राजा अचंभित हुए। उन्होंने समय दे दिया। बालक ने 4 ढेरी बनाई और पहली ढेरी के पास गया, उसे लात मार दी। दूसरी ढेरी के पास गया, उसे लात मार दी। तीसरी ढेरी के पास गया, उसे लात मार दी। चौथी ढेरी के पास गया, उसे नमस्कार कर ली। रेत की ढेरियां। अब राजा ने पूछा कि ये क्या किया है तुमने, हमें बताओ, हमारी समझ में तुम्हारा खेल नहीं आया। ज्ञान हो जाए जीते जी हमें कि हम किसका अंश हैं, हम मानव जीवन में आए किस लिए हैं, ये मानव तन हमें मिला किस लिए है। बच्चे ने बताया कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। जब वो ही मुझे राजा के पास बलि के लिए ले आए तो मेरा इस दुनिया में रक्षक कौन है, उसको भी मैंने लात मार दी। दूसरी प्रजा जो ये अनुचित कार्य होते हुए देख रही है, इकट्ठी हुई है, उन्होंने भी राजा का विरोध नहीं किया, उसको भी मैंने लात मार दी। तीसरी ढेरी राजा की, आपकी। राजा रक्षक होता है, आप कैसे तैयार हो गए? आप तो बड़े दयालु हैं, मेरी बलि लेने के लिए तो मैंने उस ढेरी को भी लात मार दी। चौथी ढेरी राम की है, प्रभु की है, निरंकार की है, ईश्वर की है, गॉड की है, जो भी नाम हम ले ले, एक बस यही आसरा है, यही सहारा है।
यही मुझे बचा सकते हैं। बड़ा ज्ञानी। हम चेष्टा तो करते हैं बहुत अच्छे व्यवहार की, बहुत अच्छा जीवन चाहते हैं, और लेकिन कर्म कैसे हैं हमारे, सोच कैसी है हमारी। हमें अज्ञानता ने घेरा हुआ है। राजा ने सोचा, मनन किया कि इसको मारूं फिर भी मुझे बच्चा हो या नहीं हो। इसी समझदार बच्चे को अपना वारिस ना बना लूं मैं? इससे ज़्यादा मुझे ज्ञानी कहाँ मिलेगा जो इतना प्यारा बच्चा है। राजा ने रानी से पूछा। रानी भी खुश हो गई, प्रजा भी खुश हो गई पूरी, और उस बच्चे को राजा ने अपना वारिस बना लिया, राजकुमार बना लिया। ये निरंकार प्रभु परमात्मा हमारे साथ हैं, यही रहते हैं कि हम प्रभु के ऐसे विश्वासी बालक हैं, नहीं हैं तो अध्ययन में रहें, रिवीजन में रहें, और विश्वास को कायम रखें अंत सांसों तक कि ये ही मेरे रक्षक है, यही मेरे साथ है हर पल। धन्यवाद जी।